टॉपिक है एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन साइकॉन। तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा सभी लोग, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन साइकॉन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनिक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनिक। एम्ब्रायोजेनिक। चलिए तो इसमें लिखना शुरू कीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, शॉर्ट नोट इस पे पूछा जाता है बेटा, ठीक है। तो लिखिए इसमें साइकॉन में फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जो एग फर्टिलाइज हो चुका है वो फर्टिलाइज एग बोले तो हम कह सकते हैं जो एग है और जो स्पर्म है ये आपस में फ्यूज हो चुके हैं, राइट। फर्टिलाइज्ड एग का मीजेनकाइम लेयर के अंदर, कहां, मीजेनकाइम लेयर, दैट मीन्स MESENCHYME, मीजेनकाइम लेयर के अंदर डेवलपमेंट होता है। मीजेनकाइम लेयर के अंदर डेवलपमेंट होता है, जिससे या जिसमें जाइगोट लगातार डिवाइड करके, जिसमें जाइगोट कंटिन्यूअस फॉर्म में डिवाइड करके, लगातार डिवाइड करके, कंटिन्यू डिवाइड करके एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। तो जाइगोट क्या कर रहा है, लगातार डिवाइड करके किस में चेंज हो रहा है बेटा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। लाइन से लिखे, जाइगोट में होने वाले डिवीजन, जाइगोट में होने वाले डिवीजन क्लीवेज डिवीजन कहलाते हैं। जाइगोट में होने वाले डिवीजन क्लीवेज डिवीजन कहलाते हैं। अब ये क्लीवेज डिवीजन क्या है तो समझिए। देखिए डिवीजन मैंने आप लोगों को पहले भी समझा है, अभी मैं फिर आप लोगों को समझा देता हूं व्हाट इज डिवीजन। हम लोग डिवीजन की जब बात करते हैं बेटा, तो डिवीजन में हमारे सामने दो पॉइंट निकल करके आता है, एक होता है मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस। तो हम ये कह सकते हैं एक होता है मियोसिस डिवीजन और दूसरा होता है माइटोसिस डिवीजन। आपको पता है मियोसिस डिवीजन जो होता है ये स्पेशली कहां होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। कहां होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है, राइट। और वहीं पर अगर हम लोग किसकी बात करें, माइटोसिस डिवीजन की बात करें, तो माइटोसिस डिवीजन जो होता है ये आपका पाया जाता है कहां, बॉडी सेल के अंदर। ये आपका बॉडी सेल के अंदर होगा। तो मियोसिस डिवीजन कहां होता है, मियोसिस डिवीजन होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, और माइटोसिस डिवीजन कहां होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है बॉडी सेल में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिंपल है, आप समझिए। मियोसिस डिवीजन में क्या होगा कि जो एक पेरेंटल सेल होगी, एक पेरेंटल सेल होगी, ये डिवाइड करके 4 डॉटर सेल में चेंज हो जाती है। पहले 2 डॉटर सेल बनाती है, देन अगेन ये जो डॉटर सेल्स बनती हैं ये डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। कितनी, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। दैट मीन्स जो एक 2n सेल होती है ये डिवाइड करके nn में चेंज होती है, हैप्लॉइड कंडीशन में चेंज होती है, और ये हैप्लॉइड कंडीशन अगेन डिवाइड करके सारी हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहां पर कितना सेल बनता है, 4 हैप्लॉइड, इसको लिखिएगा 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है किसमें, मियोसिस डिवीजन में। ये एक मैं जनरल आइडिया दे रहा हूं, आगे आपको थर्ड पेपर यही डिवीजन का है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस में कौन कौन सी फेज होती है, माइटोसिस में कौन कौन सी फेज होती है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो अभी एक जनरल आइडिया समझ रहे हैं। फिर देखिए माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में क्या होता है कि जो एक पेरेंटल सेल है, एक पेरेंटल सेल है, ये भी कैसी है, 2n है, ये डिवाइड करके ओनली 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो 2 सेल्स बनती हैं ये भी कैसी होती हैं,
डिप्लॉयड होती हैं अपने पेरेंट के जैसी सिमिलर होती हैं। दैट मीन्स माइटोसिस डिवीजन में हम ये देखेंगे कि जो डिवाइड की गई डॉटर सेल्स होती हैं, जो डिवाइडेड डॉटर सेल्स होती हैं, डॉटर सेल्स होती हैं, ये अपने पेरेंट के कैसी होती है, सिमिलर होती हैं। लेकिन यहां पर जो डॉटर सेल्स है ये अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं होती हैं, अनसिमिलर होती हैं, पहला पॉइंट। फिर यहां पर हमको समझना है कि ये 2n क्यों है। तो 2n इसलिए क्योंकि ये माइटोसिस डिवीजन है, बात इतना ही समझना है। 2n इसलिए है क्योंकि ये माइटोसिस डिवीजन है और माइटोसिस डिवीजन में एक सेल 2 कोशिका में डिवाइड होती है और जो सेल डिवाइड होती है वो किसकी तरह होती है, पेरेंटल सेल की तरह होती है। यहां पर जो एक सेल होगी वो डिवाइड होकर के 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होगी और जो 4 डॉटर सेल्स होंगी ये अपने पेरेंट के जैसे नहीं होती हैं। तो इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में डिवीजन होता है और ये बॉडी सेल्स में डिवीजन होता है। सर क्लीवेज बताइए ना, तो समझो क्लीवेज डिवीजन। अभी डिवीजन समझ में आ गया होगा, अब क्लीवेज डिवीजन समझिए। हमने यहां पर आपको बताया कि जो मियोसिस डिवीजन है या माइटोसिस डिवीजन है इसके अंदर 2 फेज हो रहा है। एक फेज हो रहा है साइटोकाइनेसिस, सॉरी पहला फेज होगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा जो फेज यहां पर होगा वो होगा साइटोकाइनेसिस। दूसरा बेटा कौन सा होगा, साइटोकाइनेसिस। अभी कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है उसके बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। दैट मींस यहां पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, राइट। अब अगर हम लोग क्लीवेज डिवीजन की बात करें तो क्लीवेज डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आर एब्सेंट। अरे सर आप गलत बोल रहे हैं। हाँ मैं गलत नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। यहां पर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होता है। तो सर यहां पर जो सेल डिवाइड होगा वो कैसे होगा, न्यूक्लियस तो बनता है, हाँ न्यूक्लियस बनता है, मैं भी समझता हूं, लेकिन यहां पर इरेगुलर टाइप का क्या होगा, डिवीजन होगा। दैट मीन्स मान लो एक सेल है, इस सेल के अंदर पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा, है ना। इस सेल के अंदर पहले क्या होगा, मान लो एक न्यूक्लियस था, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन। दैट मीन्स यहां पर हम ये कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस आर अकर। कैरियोकाइनेसिस पाया जाता है बट फुल्ली डेवलप नहीं। क्यों, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के अंदर आपको पता होना चाहिए 4 फेजेस होती हैं, 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहां पर नहीं है, यहां पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं होती है। क्या होगा, सीधे डायरेक्ट क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और इस सेल के अंदर एक पट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो अब दोनों पोर्शन में क्या है, दोनों पोर्शन में एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अब अगेन ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दैट मींस अगेन ये सेल, इसी सेल के अंदर, एक सेल के अंदर ही बार बार डिवीजन हो रहा है, किसका, न्यूक्लियस का। दैट इज कॉल्ड क्लीवेज डिवीजन, ठीक है। अब यहां पर जब डिवीजन होगा तो ये अगेन इस तरीके से डिवाइड करके एक एक न्यूक्लियस यहां चला जाएगा, फिर डिवाइड करेगा तो एक एक न्यूक्लियस यहां आ गया, फिर डिवाइड करेगा तो इस तरीके से बहुत सारा डिवीजन होता है, यहां आ गया, है ना, इस तरीके से। तो यहां पर एक ग्रुप ऑफ सेल आपको दिखाई देने लगता है, इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिखाई देने लगता है। ये जो अरेंजमेंट है क्लीवेज डिवीजन के कारण होता है और ये एम्ब्रियो के अंदर आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर जो जाइगोट है वो बार बार डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो में जो डिवीजन हो रहा है वो एक्चुअल में कौन सा डिवीजन हो रहा है, क्लीवेज डिवीजन हो रहा है। चलिए आगे लिखें, क्लीवेज डिवीजन कहलाता है। जाइगोट में डिवीजन के बाद, आगे लिखो बेटा, जाइगोट में डिवीजन के बाद प्रोड्यूस, निर्मित, जाइगोट में डिवीजन के बाद प्रोड्यूस होने वाली सेल, प्रोड्यूस होने वाली सेल जाइगोट में डिवीजन के बाद प्रोड्यूस होने वाली सेल ब्लास्टोमियर्स, प्रोड्यूस होने वाली सेल ब्लास्टोमियर्स, BLASTOMEARS, ब्लास्टोमियर्स कहलाती है, ब्लास्टोमियर्स कहलाती है, जो स्मॉल साइज, ब्रैकेट में कर दीजिएगा माइक्रोमियर, जो स्मॉल साइज
ब्रैकेट में माइक्रोमियर MICROMEARS माइक्रोमियर्स तथा लार्ज साइज बड़े आकार की लार्ज साइज ब्रैकेट में मैक्रोमियर। तो बायोलॉजी के टर्म में बड़े छोटे को क्या यहां पर कहेंगे, बड़े को कहेंगे मैक्रोमियर और छोटे को माइक्रो बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में, राइट। तो स्मॉल साइज माइक्रोमियर, लार्ज साइज मैक्रोमियर की होती हैं, इनमें से माइक्रोमियर कोइनोडर्म लेयर तथा इनमें से माइक्रोमियर कोइनोडर्म लेयर CHOANODERM कोइनोडर्म तथा मैक्रोमियर पिनेकोडर्म लेयर, पिनेको PINACO पिनेकोडर्म DERM, डर मतलब त्वचा। ये सेल्स हैं जो पाई जा रही साइकोन की बॉडी के अंदर, मैंने सेल्स ऑफ साइकोन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा, माइक्रोमियर कोइनोडर्म लेयर तथा मैक्रोमियर पिनेकोडर्म लेयर से प्रोड्यूस होती है, से प्रोड्यूस दैट मीन्स निर्मित होती है। लाइन से लिखें, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने पर इसकी माइक्रोमियर्स फ्लैजिलेटेड तथा मैक्रोमियर फ्लैजिलेटेड तथा मैक्रोमियर नॉन फ्लैजिलेटेड सेल के फॉर्म में अरेंज रहती है, स्थित रहती है, सेल के फॉर्म में अरेंज रहती है। नए लाइन से लिखो, एम्ब्रियो के अंदर एक कैविटी डेवलप होती है, एम्ब्रियो के अंदर एक कैविटी डेवलप होती है जो मैक्रोमियर के बीच प्रोड्यूस माउथ द्वारा, मैक्रोमियर के बीच में प्रोड्यूस माउथ द्वारा बाहर की ओर आउटसाइड ओपन होती है, बाहर की ओर ओपन होती है। कुछ चेंजेस के बाद एम्ब्रियो एक लार्वा में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो एक लार्वा में चेंज हो जाता है जिसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा AMPHIBLASTULA एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। तो राइट डाउन हेडिंग एम्फीब्लास्टुला लार्वा। सो दिस हेडिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है और ये शॉर्ट नोट इस पे 100% पूछा जाता है, ठीक है। पिछले सत्र शायद नहीं पूछा गया, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं ये आप जानते हैं, और वहाँ पर एम्फीब्लास्टुला लार्वा पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ना पूछा जाए,
कोई दूसरा बच्चा जो यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी का जुड़ा है वहां पर पूछा जाए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखें इसमें, साइकॉन की लाइफ साइकिल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अतः साइकॉन की लाइफ साइकिल में एक लार्वा स्टेज पाई जाती है, एक लार्वा स्टेज पाई जाती है जिसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। नए लाइन से लिखिए, साइकॉन का एम्ब्रियो अपनी प्राइमरी स्टेज, अपनी प्राथमिक अवस्था, दैट मीन्स अपनी प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी स्टेज ब्रैकेट में लिख दो ब्लास्टुला स्टेज, क्योंकि पहला स्टेज ब्लास्टुला बनता है ना, तो ब्लास्टुला स्टेज लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। अपनी प्राइमरी स्टेज में मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, इसको हिंदी में कहते हैं, अपनी प्राइमरी स्टेज में मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय होता है, जिसमें इसका आधा भाग, हाफ पार्ट, जिसमें इसका आधा भाग फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर, जिसमें इसका आधा भाग फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स, MICROMEARS, फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स, तथा आधा भाग नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स, MARCO, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, है ना। आधा भाग फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स तथा आधा भाग नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स द्वारा प्रोड्यूस होता है। नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स द्वारा प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है। इस स्टेज में यानी कि जो स्टेज आपको दिखेगी, फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स, नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स, दैट मींस आधा भाग फ्लैजिलेटेड फॉर्म में होगा, आधा भाग नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म में होगा। ये जो स्टेज आपको दिखाई देगी, इस स्टेज में इस एम्ब्रियो को एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। इस एम्ब्रियो को एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है, एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। इसके एंटीरियर एंड पर, अगले भाग पर, इसके एंटीरियर एंड पर अनेक मैनी माइक्रोमियर, इसके एंटीरियर एंड पर मेनी माइक्रोमियर्स तथा पोस्टीरियर एंड पर 8 मैक्रोमियर। याद रखिए उस बात को, एंटीरियर एंड पर बहुत सारे माइक्रोमियर्स पाए जा रहे हैं, लेकिन इसके पोस्टीरियर एंड की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 8 मैक्रोमियर ही पाए जाते हैं, 8 मैक्रोमियर पाए जाते हैं, राइट। नलेन से लिखो, यह स्ट्रक्चर, यह संरचना लार्वा के रूप में कार्य करती है। यह संरचना
लार्वा के रूप में कार्य करती है, जो मीसेनकाइम लेयर से सेपरेट होकर, अलग होकर, मीसेनकाइम लेयर से सेपरेट होकर, अलग होकर ऑस्कुलम की सहायता से, यानी कि जो साइकॉन का ऑस्कुलम पाया जाता है, जिसको हम लोग इसका बॉडी का एनएस भी बोल सकते हैं, ऑस्कुलम की सहायता से बॉडी के बाहर या आउटसाइड, बॉडी के बाहर आउटसाइड रिलीज, मुक्त हो जाता है, रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मैं यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आप जो भी सुटेबल आपको लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये करें अधिकतर इंग्लिश के टर्म्स लिखना शुरू करें, जिससे सेकेंड ईयर में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में लिख सकते हैं, सेकेंड ईयर में आप इंग्लिश में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं लिख पा रहे तो भी कोई बात नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में ही पढ़ाऊंगा, राइट। थर्ड ईयर आपका जो है वहां पर टोटल इंग्लिश लिखना होता है, अगर वहां पर भी आपको दिक्कत हो रही तो भी आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, राइट। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत सुविधाएं दी हुई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होती। पहले जो है इंग्लिश में ही पेपर होते थे, अभी ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही पेपर देना होगा, बिकॉज हम लोग इंडियंस हैं और इंडियंस को अपनी भाषा के ऊपर काम करना चाहिए, और नई शिक्षा नीति में ये लागू किया गया है कि आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी बात है, हम ये कह सकते हैं, इसका एक मेरिट बन सकता है कि बहुत सारे बच्चे अब ग्रेजुएशन कर सकते हैं। कुछ बच्चे बीएससी इस वजह से नहीं करते थे कि उनको इंग्लिश में दिक्कत होती थी, है ना, इंग्लिश नहीं आती है, इस वजह से उन्होंने बीए में एडमिशन ले लिया, और बीए में वो सब्जेक्ट लेते थे जिसमें हिंदी होती थी, और हिंदी भी बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, आपकी जो मातृभाषा है उसमें आप एग्जाम दे पाएंगे, ऐसी सुविधा आने वाली है, 2021 या 22 तक लागू हो जाएगी। अभी कोविड पीरियड चल रहा है, उसको खत्म होने दीजिए। तो नई लाइन से लिखिए, एम्फीब्लास्टुला लार्वा कुछ समय तक, एम्फीब्लास्टुला लार्वा कुछ समय तक वाटर में स्वतंत्र रूप से, दैट मीन्स फ्रीली, वाटर में फ्रीली स्वतंत्र रूप से स्विमिंग करता रहता है, दैट मीन्स तैरता रहता है, स्विमिंग करता रहता है, तथा इसके स्थिर हो जाने पर, एक जगह पर रुक जाने पर, या हम ये कह सकते हैं अटैच हो जाने पर, तथा इसके स्थिर हो जाने पर, प्रोस्टेट हो जाने पर, यह गैस्ट्रुला स्टेज, ब्लास्टुला के बाद में कौन सी स्टेज आएगी, गैस्ट्रुला, यह गैस्ट्रुला, GASTRULA, यह गैस्ट्रुला स्टेज में, यह गैस्ट्रुला स्टेज में कंप्लीट डेवलपमेंट करता है, पूर्ण विकसित यहां पर होगा, किसमें, गैस्ट्रुला स्टेज में। यह गैस्ट्रुला स्टेज में कंप्लीट डेवलपमेंट करता है। नए से लिखे हैं, कुछ समय बाद इसका शेप यानी आकार चेंज होने पर, कुछ समय बाद इसका शेप चेंज होने पर यह सिलेंड्रिकल शेप का, यानी कि बेलनाकार, यह सिलेंड्रिकल शेप का हो जाता है, सिलेंड्रिकल, CYLENDRICAL, सिलेंड्रिकल शेप, SHAPE, शेप का हो जाता है, जिसके एंटीरियर एंड पर ऑस्कुलम, जिसके एंटीरियर एंड पर ऑस्कुलम
तथा इसकी सतह पर, दैट मीन्स सरफेस पर, तथा इसकी सरफेस पर ऑस्टिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, दैट मीन्स निर्मित हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। नए लाइन से लिखे हैं, फटाफट लिख लीजिए। लार्वा अपने, ये लास्ट पॉइंट है, लार्वा अपने मेटामॉर्फोसिस के बाद, मेटामॉर्फोसिस कायांतरण इसको हिंदी में कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस के बाद एस्कॉन स्पॉन्जेस, ASCON, एस्कॉन स्पॉन्जेस, एस्कॉन स्पॉन्जेस की आकृति का दिखाई देता है, एस्कॉन स्पॉन्जेस की आकृति का, साइज का दिखाई देता है, तथा एक स्पेशल स्टेज, तथा एक स्पेशल स्टेज ओलिन्थस, OLYNTHUS, ओलिन्थस में चेंज हो जाता है, ओलिन्थस में चेंज हो जाता है, तथा इसके बाद किसके बाद, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में चेंज होने के बाद, तथा इसके बाद यह डेवलप होकर, यानी विकसित होकर एक एडल्ट साइकॉन में चेंज हो जाता है, यह डेवलप होकर एक एडल्ट साइकॉन, ADULT, एडल्ट साइकॉन में चेंज हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा कंप्लीट होता है, जो कि आपके शॉर्ट नोट में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, राइट। तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इस एम्फीब्लास्टुला लार्वा के साथ साथ हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो 3rd यूनिट पढ़ने वाले हैं वो हमारा है फाइलम सीलेंट्रेटा, ठीक है। फाइलम सीलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइम में 11 बजे आप लोग जुड़िएगा। कल 11 बजे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम सीलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन और इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ठीक है।